हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएस एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह, जिसे इंग्लिश में आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और शॉर्ट में आप यहाँ पर ये ओवर राइटिंग हो गई है, शॉर्ट में आप इसे कहते हैं FG यानी फंक्शनल ग्रुप। आपके सिलेबस में यानी 10th क्लास के सिलेबस में आपको 4 ही क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं: कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH है और इसको खोलकर आप इस तरह यानी संरचना सूत्र के फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से आप कोई भी कार्बनिक श्रृंखला जोड़ सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्वलग्न है कार्बोक्सी और इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल। अनुलग्न वह शब्द होता है जिसे आप नाम लिखते टाइम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं। जब हम नाम बनाएंगे, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मूले बनाएंगे, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अनुलग्न और पूर्वलग्न के यूज़ क्या हैं। फ़िलहाल आप इसे देखिए और लर्न करने की कोशिश करिए। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आप लिखते हैं CHO या फिर इसे संरचना सूत्र के रूप में आप इस तरह लिखते हैं कि जो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। इसका पूर्वलग्न हाइड्रल और पूर्वलग्न है फॉर्मिल और अनुलग्न है एल या अल। देखिए इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है AL, तो कुछ लोग इसे एल पढ़ते हैं, कुछ अल पढ़ते हैं। अब आपके ऊपर है आप इसे क्या पढ़ना चाहते हैं। कीटोन, अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन और कीटोन को आप लिखते हैं CO। और अगर यहाँ आप संरचना सूत्र बनाएं तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तथा यहाँ दोनों तरफ संयोजकता खाली है। इसका मतलब है आपको दोनों तरफ ही कार्बन या कार्बन की श्रृंखलाएं जोड़नी है। इसका पूर्वलग्न है ऑक्सी और अनुलग्न है ओन। लास्ट क्रियात्मक समूह है आपका एल्कोहल। एल्कोहल को आप प्रेजेंट करते हैं OH से, पूर्वलग्न है हाइड्रोक्सी और अनुलग्न है ऑल। अगर इसके अलावा भी कोई क्रियात्मक समूह आपका बचता है तो फिर मैं उसे चेक करूँगा, उसके बाद उसका भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं पहला क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए आपकी इतनी चीज़ कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि आप यहाँ से जानते हैं। ये लिखिए आपने। अब आप जानते हैं क्योंकि यहाँ एक वैलेंसी खाली थी, उस खाली वैलेंसी की जगह में हमने पहले एक कार्बन जोड़ा है, उसके बाद कार्बन सी की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा है। तो आप इसे यहाँ से देखें या यहाँ से, ये जो दोनों चीज़ जो इस वक्त आपको दिख रही हैं दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। ये तो आपने ये जो चीज़ है ये हमने लिखी है मॉलिक्यूलर फार्मूले के रूप में और ये आपने लिखी है संरचना सूत्र के रूप में। तो दोनों ही चीज़ एक ही हैं। आप देख सकते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, वही चीज़ इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। यानी आप जब बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा एन। अब देखिए यहाँ भी 2 कार्बन है और यहाँ भी 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। मतलब आपको वो चीज़ याद रखनी है कि आपने याद किया था प्रतिस्थापी प्लस कार्बन प्लस बंध। अब जब क्रियात्मक समूह है तो यहाँ एक नई चीज़ जुड़ेगी, बंध के बाद आप लिखेंगे अनुलग्न। यहाँ पर थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो अनुलग्न छोड़कर इतना तो फॉर्मूला आप पहले ही रट चुके हैं, तो बस आपको बॉन्ड के बाद अनुलग्न लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी के रूप में आपने हैलोजन पढ़े थे, नाइट्रो पढ़ा था। इसके अलावा एल्किल भी होते हैं, जब वो आएंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इतने फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। प्रतिस्थापी आपका इसमें है ही नहीं तो आप इसे छोड़ेंगे। अब आप आएंगे कार्बन पे, तो आप देखिए कार्बन है आपके 2 कार्बन का नाम आपने लिखा एथ। अब दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बंध का नाम होगा एन, तो एथ के साथ आप एन जोड़ेंगे, आपका बनेगा एथेन। इसके बाद आप देखिए बंध के बाद आपको जोड़ना है अनुलग्न और आप जानते हैं कि COOH यानी COOH ये रहा, इसका अनुलग्न क्या होता है ओइक अम्ल। तो अनुलग्न वह शब्द है जो हम नाम के सबसे लास्ट में जोड़ देते हैं। तो जब आप एथेन के साथ ओइक अम्ल जोड़ेंगे आपको मिलेगा एथेनोइक अम्ल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इसी तरह से ये फिर से क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब अगर खाली संयोजकता पे आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इसे आपने अणुसूत्र के रूप में इस तरह लिख दिया है SCOOH। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो हमने कार्बन का नाम लिखा मैथ। क्योंकि यहाँ दूसरा कार्बन है ही नहीं तो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड नहीं लेंगे। हमने जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े थे वहाँ हमने ये पढ़ लिया था कि इसे हम कार्बन और कार्बन के बीच में ही देखते हैं। तो यहाँ क्योंकि दूसरा कार्बन नहीं है
तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो आप यहाँ सिंगल बॉन्ड ही मान के चलेंगे। इट मीन्स जब आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना दिखें तो आपको सिंगल बॉन्ड ही मानना है। तो एक कार्बन का नाम है मैथ, मैथ के साथ आप सिंगल बॉन्ड की वजह से एन जोड़ेंगे, आपका बनेगा मेथेन, और COOH की वजह से आप जानते हैं आपको जोड़ना है ओइक अम्ल। तो मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे, आपका बनेगा मेथेनोइक अम्ल। अब हमने श्रृंखला थोड़ी बड़ी ले ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, यहाँ पर COOH, एक पर Cl है, एक पर Br है। अब जब आप नंबर देंगे तो आप याद रखिए कि नंबर जब हमने फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह नहीं पढ़े थे तब हम नंबर देते थे आपके जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हों वहाँ से, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप और प्रतिस्थापी दोनों हों तो इनमें हम फंक्शनल ग्रुप को बड़ा मान के चलते हैं, यानी इसे आप प्रायोरिटी देंगे और नंबर आपको वहाँ से देने हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नंबर देने पर फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पर ही आ गया है, तो हमने इसे दिया नंबर 1, ये कार्बन 2, 3 और 4। अब आप जानते हैं कि पहले प्रतिस्थापी, फिर कार्बन, फिर बंध और सबसे लास्ट में आपका अनुलग्न। तो प्रतिस्थापी आपके पास 2 हैं, एक है बी ब्रोमो, एक है क्लोरो। तो ब्रोमो की स्पेलिंग शुरू होगी बी से और क्लोरो की सी से, और आप जानते हैं ABCD में पहले यानी अल्फ़ाबेट में पहले आएगा बी, तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे। तो ब्रोमो किस नंबर पे है? नंबर 3 पर। तो आपने लिखी इसकी कंडीशन कि 3, इसके बाद हाइफन है, फिर है ब्रोमो यानी 3 पर ब्रोमो, फिर से आपने हाइफन लगाया। अब आप लिखेंगे क्लोरो, तो 2 क्लोरो। अब आपके 2 ही प्रतिस्थापी थे, ये ख़त्म हुए। तो प्रतिस्थापी के बाद हम लिखते हैं कार्बन, तो प्रतिस्थापी के बाद कार्बन आपके कितने हैं? 4, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। और हर सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमने जोड़ा एन, तो आपका बनेगा ब्यूटेन। और इसकी वजह से COOH की वजह से हम क्या जोड़ते हैं? आप देख चुके हैं कि हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल। तो हमने यहाँ पे जोड़ा ओइक अम्ल, तो आपका बना 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक 5 कार्बन की श्रृंखला ली है, जिसमें आप जानते हैं कि जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा वहीं से हम नंबर देंगे। और याद कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा नंबर 1 पे ही रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह है आपका, तो आप इसे नंबर 1 पे ही रखेंगे। तो ये नंबर 1 पे है, फिर 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्रियात्मक समूह भी है, क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापी है भी है, और आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी। तो आपने लिखा, देखिए 2 पर क्लोरो है, 5 पर फ्लोरो है। तो अल्फ़ाबेट में पहले C आएगा, तो हमने लिखा 2 क्लोरो, और फिर है 5 पर फ्लोरो, तो आपने लिखा 5 फ्लोरो। 2 प्रतिस्थापी थे आपके पूरे हुए। अब आप लिखेंगे कार्बन का नाम, कार्बन है आपके 5, तो 5 कार्बन का नाम है पेंट। उसके बाद आप बॉन्ड बताएंगे, तो यहाँ भी डबल भी है, ट्रिपल भी है और सिंगल भी है। जब कभी डबल, ट्रिपल, सिंगल सभी हो, या सिंगल के साथ डबल हो या डबल के साथ ट्रिपल हो, तो सिंगल बॉन्ड का नाम हम लिखते नहीं हैं। तो आप यहाँ पर जो बॉन्ड छोटा है, अब हमें याद है कि डबल में से और ट्रिपल, इन दोनों में से आपका ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं। तो आपने लिखा 4 पर आयन, देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 आयन। इसके बाद आप डबल बॉन्ड लिखेंगे, ये 2 और 3 के बीच में, छोटा नंबर आपका 2 है, तो आप लिखेंगे 2 इन। उसके बाद जो ओइक अम्ल है ये नंबर 1 पे है, तो आपने लिखा 1 ओइक अम्ल। अब देखिए इससे पहले जो फॉर्मूले आपने देखे थे, यहाँ पर कहीं भी हमने ओइक अम्ल की स्थिति नहीं बताई है, यानी उसकी कंडीशन। हमने ये नहीं लिखा कि एथेन 1 ओइक अम्ल। तो यहाँ पे हमने नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ओइक अम्ल हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है। लेकिन यहाँ हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर ओइक अम्ल को हम इस पेंट के साथ जोड़ के नहीं लिख सकते थे। तो जब बहुबंध आ जाए, मतलब जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम इसकी स्थिति लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, जिसे आप पीछे भी देख चुके हैं, और इसका जो प्रीफिक्स यानी अनुलग्न होता है वो होता है AL। हिंदी में इसे कुछ लोग एल पढ़ते हैं, कुछ अल पढ़ते हैं। अब देखिए C डबल बॉन्ड के साथ O है और H है, तो आप जानते हैं कि ये इससे मेल खा रहा है, मतलब एल्डिहाइड है। ऐसे ही अगर आप इस हाइड्रोजन को छुपा दें तो ये भी आपका एल्डिहाइड यानी इस वाले फॉर्मूले से मेल खा रहा है। अगर इसकी जो संयोजकता बची हुई है, इस पर आप एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो आपका बनेगा HCHO, जिसे संरचना सूत्र के रूप में आप इस तरह लिख सकते हैं,
अब आप नाम देंगे तो आप जानते हैं कि कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का नाम मैथ। इसके बाद आप जानते हैं कि दूसरा कार्बन नहीं है तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो हमें सिंगल बॉन्ड ही लिखना है। तो हमने मैथ के साथ एन जोड़ा, हमारा बना मेथेन। अब आप जानते हैं कि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, यानी सफिक्स क्या होता है, एल। तो आपने यहाँ पे मेथेन के साथ एल जोड़ दिया तो आपका बना मेथेनेल। जो लोग इसे अल पढ़ते हैं वो मेथेन के साथ अल जोड़ते हैं तो बनता है मेथेनल। आपके ऊपर है आप कौन सा लिखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तब तो ये मेथेनेल ही होगा, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर आप मेथेनल यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हमने 2 कार्बन लिए हैं, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ HO जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये आपकी इस समूह से मिलती हुई है, यानी ये आपकी CHO है। तो ये एल्डिहाइड है और यहाँ आपने इसे खोल के लिख दिया है। तो देखिए दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और जो संरचना सूत्र है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन का नाम एथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो आपने एन जोड़ा, आपका बनेगा एथेन। और इस समूह की वजह से आप अनुलग्न जोड़ सकते हैं एल या फिर अल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने लिए यहाँ 4 कार्बन में नंबर 1 पर आपका एल्डिहाइड ही है। 2 और 3 के बीच में, नंबर 2 और 3 के बीच में आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और आपको नंबर 4 कार्बन पे Cl दिख रहा है। तो आप जानते हैं प्रतिस्थापी का नाम हम पहले लिखते हैं, तो नंबर 4 पर है क्लोरो, बस प्रतिस्थापी आपका एक ही था। उसके बाद आप लिखेंगे कार्बन, तो 4 क्लोरो, कार्बन कितने हैं आपके 4 कार्बन को जानते हैं आप ब्यूट कहते हैं, तो आपने लिखा ब्यूट। उसके बाद 2 और 3 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप जानते हैं कि जो नंबर छोटा हो हम उसका यूज़ करते हैं। ओह सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपका आएगा आइन, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 आइन। इसके बाद हाइफन है और उसके बाद यानी ये चीज़ जो यहाँ दिख रही है आपको ये इसके पीछे होनी चाहिए थी, तो आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, आइन। उसके बाद आप जानते हैं कि ये नंबर 1 पर ही है और इसका अनुलग्न क्या होता है एल, तो हमने नंबर लिख दिया है 1 एल। अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला है CO, या फिर इसे आप खुला लिखें या फिर संरचना सूत्र के रूप में लिखें तो हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड दिखा देते हैं जो कि आपका डबल बॉन्ड है। देखिए आप जानते हैं कि इस कार्बन के इधर भी एक वैलेंसी खाली है, इधर भी खाली है, तो इस फंक्शनल ग्रुप की खासियत है कि इसमें कम से कम 3 कार्बन ही होंगे। जैसे ये जो क्रियात्मक समूह है, अगर आप इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो देखिए ये एल्डिहाइड बन गया है, इसका मतलब है इसमें इस तरफ हाइड्रोजन नहीं हो सकता, और अगर आपने इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ा है तो भी ये एल्डिहाइड बन गया है। इट मीन्स यहाँ दोनों तरफ कार्बन ही हो सकते हैं। इट मीन्स कि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होंगे। तो हम देखते हैं, पहला ये है हमारा, तो आप जानते हैं कि मैथ एथ प्रोप यानी 3 कार्बन है। हम इसे नंबर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप इधर से नंबर लिखते तो भी इस कार्बन को नंबर 2 ही मिलता, आप इधर लिखते तो इधर से भी नंबर 2 पर ही आता। तो जब दोनों तरफ से एक ही नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आता है और यहाँ 3 ही कार्बन है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसका, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एन, और इसका नाम, इसका अनुलग्न होता है कीटोन का ओन, तो आपका होना प्रोपेनोन। आप इसे लिख सकते थे प्रोपेन उसके बाद 2 ओन, लेकिन जब 3 कार्बन है तो ओन यानी CO किसी और कंडीशन पे हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने ये नंबर छोड़ दिया था। आप दोनों में से कोई सी नाम भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर हमने लिए हैं 5 कार्बन में यहाँ कीटोन है, आप जानते हैं फ्लोरो क्लोरो है, तो हम जानते हैं कि पहले प्रतिस्थापी, तो F और Cl में से अल्फ़ाबेट में पहले Cl आएगा, तो हमने लिखा 4 क्लोरो। उसके बाद नंबर 3 पर फ्लोरो है, प्रतिस्थापी आपके 2 ही थे। उसके बाद आपका नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे जो कि 5 हैं, तो यहाँ आपने लिखा पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो पेंटेन। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाना है, इधर हमारे पास जगह ख़त्म हो गई थी तो हमने हाइफन दिखाया और नीचे लिख दिया। आप कोशिश करेंगे कि जो भी IUPAC नाम है वो आपको एक ही लाइन में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा एक ही साथ है, तो आप जब लिखेंगे इसको एक ही साथ लिखना, यानी ये नाम थोड़ा पहले से शुरू कर लेना आप, ताकि आपका एक ही साथ आए। तो पेंटेन, तो 2 पर है आपका ओन। अगला फंक्शनल ग्रुप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 कार्बन है और इसमें नंबर हमने इस तरफ से दिया है, इधर से क्यों दिया है समझिए उसे। यहाँ पर है F, यहाँ पर है Cl, इस तरफ है डबल बॉन्ड और यहाँ है इस तरफ है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ है डबल बॉन्ड। अगर आप इसका नंबर इस तरफ से देते हैं तो कीटोन आ रहा है नंबर 3 पर,
और अगर आप नंबर इधर से देते तो भी कीटोन आता 3 पर। तो फंक्शनल ग्रुप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो दोनों तरफ से जब बराबर आए तो फिर हम प्रतिस्थापी देखते हैं। जहाँ से बड़ा प्रतिस्थापी नज़दीक हो नंबर वहाँ से दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब हमने प्रतिस्थापी पढ़े थे या जब आपने आवर्त सारणी में हैलोजन पढ़े होंगे, वहाँ आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो और ये ब्रोमो है, ये आयोडो है। आवर्त सारणी में आप इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? जो ऊपर आता है। बड़े का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है? जो ऊपर है। तो सबसे बड़ा है आपका फ्लोरो, तो हमने वहाँ से नंबर दिया है जहाँ से फ्लोरीन नज़दीक है। अगर आपके क्लोरीन और ब्रोमीन होते यहाँ पे फ्लोरीन ना होता तो हम नंबर वहाँ से देते जहाँ से क्लोरीन नज़दीक पड़ता। अगर आपका ब्रोमीन और आयोडीन होता तो आप नंबर वहाँ से देते जहाँ से ब्रोमीन नज़दीक पड़ता। तो शायद आप समझ गए हैं कि हमने फ्लोरीन की तरफ से ही नंबर क्यों दिया है। अब आप देखिए 5 पे क्लोरो है, ठीक, तो आपने लिखा 5 क्लोरो। देखिए नाम देते वक्त तो हम देखते हैं कि बड़ा कौन है, वहाँ से नंबर देते हैं, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है। क्लोरीन शुरू होता है C से और फ्लोरीन शुरू होगा F से। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, तो इसलिए हमने इसे लिखा है। तो 5 पर है क्लोरो, 5 पर है क्लोरो। इसके बाद नंबर 1 पे है फ्लोरो। आप जानते हैं प्रतिस्थापी 2 हैं। अब आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन है 5 कार्बन का नाम है पेंट। आप जानते हैं 5 कार्बन का नाम है पेंट। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से छोटा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने पहले लिखा ट्रिपल बॉन्ड को 1 आइन, उसके बाद आपने लिखा डबल बॉन्ड को 4 इन। इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप है नंबर 3 पर, तो आपने लिखा 3 ऑन। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अब यहाँ पर फिर से कार्बन आपके, यहाँ पर कार्बन है आपके 6, जिसमें से ये समूह है नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो। तो आप पहले तो नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से आपका कीटोन नज़दीक पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर 1 2 3 ये 3 पर है। अगर हम इधर से देते तो 1 2 3 4 पर आता, तो हमने नंबर यहाँ से दिया है। जब आप नाम लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट में कौन पहले है। तो सबसे पहले आपका ब्रोमो है, तो हमने लिखा 6 ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो, देखिए 2 पर है क्लोरो। उसके बाद 4 पर है फ्लोरो। उसके बाद 1 2 और 3 पूरे हुए। अब आपके पास बचा नाइट्रो। नाइट्रो कितने पर है? 5, तो आपने लिखा 5 नाइट्रो। आप जानते हैं कार्बन 6 है, प्रतिस्थापी के बाद हम कार्बन लिखते हैं, तो कार्बन है 6 कार्बन का नाम आपने लिखा हेक्स। यहाँ पे थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है, देन सॉरी। आगे देखिए, फिर आप हेक्स के बाद हाइफन लगाएंगे, क्योंकि डबल भी है और सिंगल भी है, तो सिंगल को हम लिखते नहीं है, तो डबल का नाम आप लिखेंगे तो डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में है, यानी 5 पर है, तो आप लिखेंगे 5 इन। और आपका कीटोन किस पे है? नंबर 3 पर है, तो आपने लिखा 3 ऑन। अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम ऐसे ही लिखते हैं। आप अगर और देखना चाहें तो अल्कोहल को खोल के हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी O और H के बीच बस सिंगल बॉन्ड ही है। तो अगर OH के साथ आपने एक कार्बन जोड़ा है तो उस कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे आप, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो एक कार्बन का नाम मैथ, दूसरा कार्बन है नहीं तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, तो मैथ के साथ हमने जोड़ा एन, तो आपका बनेगा मेथेन। और OH का जोड़ते हैं हम ऑल, इसका पूर्वलग्न आप पहले देख चुके हैं, होता है ऑल, तो मेथेन के साथ ऑल जोड़ेंगे, बनेगा मेथेनॉल। अगला देखिए 2 कार्बन है, आगे देखते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी आपका एथेन होगा और इसका नाम होगा ऑल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अल्कोहल भी है, क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है। तो जब प्रतिस्थापी भी हो और क्रियात्मक समूह भी हो और कार्बन बहुत ज़्यादा हो तो हम नंबर देते हैं। तो हम नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, तो इधर से नंबर देंगे, आपका ये 2 पर आएगा। अगर इधर से नंबर देते तो आपका अल्कोहल 4 पे आ जाता, तो हमने नंबर यहाँ से दिया है। अब आप अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए FCl में से पहले Cl आएगा, यानी क्लोरो, तो 3 पर है आपका क्लोरो, 5 पर है आपका फ्लोरो। उसके बाद आप कार्बन लिखेंगे जो कि 5 हैं। इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन। इसके बाद आपका डबल बॉन्ड यानी 2 पर इन है। इसके बाद आपका जो ऑल है वो नंबर 2 पर है। याद कर लीजिए, अगर कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन नहीं है तो उसे पूरी श्रृंखला में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं।
जैसे अगर हम चाहते यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम OH को यहाँ जोड़ सकते थे या फिर OH को यहाँ जोड़ सकते थे अगर यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड ना होता तो। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास कार्बन है 6 और हमने अल्कोहल 2 बार जोड़ रखा है, यानी जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है या फिर कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक से ज़्यादा बार जोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 पे है ब्रोमो, 1 पे है फ्लोरो, 3 पर है नाइट्रो, 4 पर क्लोरो भी है और अल्कोहल भी है, 2 पर भी आपका अल्कोहल है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से हम चलेंगे तो आप जानते हैं 6 ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो है, बी के बाद आपका आएगा सी, 4 क्लोरो है, उसके बाद आएगा एफ, 1 पे फ्लोरो है, उसके बाद आपका नाइट्रो बचता है 3 नाइट्रो। प्रतिस्थापी के बाद आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन है आपके 6 तो 6 का नाम है हेक्स। अब आप जानते हैं पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में है तो हम 5 को लेंगे, आपने लिखा 5 आइन। इसके बाद आपका जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है तो आप लिखेंगे 1 इन। इसके बाद आप जानते हैं कि अल्कोहल आपका 2 नंबर पर है, 2 पर है और 4 पर, तो आप लिखेंगे 2,4 हाइफन डाई ऑल। 2 हैं इसलिए हमने लिया है डाई और OH का नाम है ऑल। आप देखिए कि इस डाई ऑल को एक साथ हम लिख सकते थे डायोल। उम्मीद है कि आज आपने जितना पढ़ा आपको ये समझ आया होगा। आप इसे रिवाइज़ करना और जो भी दिक्कत हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।